आज हम एक ऐसे किताब की गहराई से उतरने वाले हैं जो आपको अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं देती, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आप पैसों को लेकर कभी वही इंसान नहीं रहोगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये आपको सिखाती है कि आपका दिमाग, आपके फैसले और आपकी आदतें आपके पैसों को लेकर कैसे शेप देती है। क्योंकि सच्चाई सीधी है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को संभालना मुश्किल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस इज़ नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। मतलब ये फॉर्मूला का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। थोड़ा रुक कर सोचो, कितने लोग हैं जो अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो एवरेज कमाते हैं लेकिन धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। ये फ़र्क नॉलेज का नहीं है, ये फ़र्क है कंट्रोल का, डिसिप्लिन का और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट का। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था रोनाल्ड रेड। कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, बस एक जैनिटर और बाद में एक गैस स्टेशन का अटेंडेंट। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल थी, कोई लग्जरी नहीं, कोई दिखावा नहीं। लोग उसे देखकर कभी नहीं कह सकते थे कि ये इंसान अमीर होगा। लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो पता चला उसने 8 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति बना ली थी। अब दूसरी कहानी। एक और आदमी, हाईली एजुकेटेड, टॉप कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हाई स्टेटस, सभी चीज़ें। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो बैंकरप्ट हो गया। अब खुद से पूछो, कैसे? एक साधारण जेनिटर मिलियनर बन गया और एक हाईली एजुकेटेड आदमी सब कुछ खो बैठा। यही से किताब हमें पहला लेसन देती है, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। जो दिखता है वो अक्सर खर्च होता है, जो नहीं दिखता वही वेल्थ होता है। आज जो महंगी कार देखते हो वो वेल्थ नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। असल वेल्थ वो है जो आपके अकाउंट में क्वाइटली बैठी है, जो इन्वेस्ट हो रही है, ग्रो हो रही है, जिसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन वही आपकी असली ताकत है। थोड़ा रुक कर सोचो, आज हम क्या चेज़ कर रहे हैं, दिखावा या फ्रीडम? क्योंकि दोनों साथ नहीं आते। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग पर। कंपाउंडिंग यानी इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन असली मैजिक नंबर्स का नहीं है, टाइम में है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो लोग हैं, ए और बी। ए ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 30 तक इन्वेस्ट करके रुक गया। बी ने 30 साल की उम्र में शुरू किया और 60 तक इन्वेस्ट करता रहा। आपको लगेगा बी के पास ज़्यादा पैसा होगा क्योंकि उसने ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट किया है, लेकिन असल में ए के पास ज़्यादा वेल्थ होगी। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट किया और कंपाउंडिंग को ज़्यादा टाइम दिया। यही रीज़न है कि वॉरेन बफेट की वेल्थ का ज़्यादातर हिस्सा उसके लाइफ के आखिरी सालों में है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इन्वेस्टिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास पेशेंस नहीं। हम चाहते हैं जल्दी पैसा, क्विक रिजल्ट और इंस्टेंट सक्सेस, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब एक और कहानी। एक यंग इन्वेस्टर था, उसने मार्केट में पैसा लगाया और उसे जल्दी प्रॉफिट हुआ। वो खुश हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, उसने और रिस्क लेना शुरू किया। कुछ टाइम बाद मार्केट गिरा और उसने अपनी पूरी सेविंग्स खो दी। अब सवाल ये है, उसने गलती कहाँ की? नॉलेज में नहीं, गलती बिहेवियर में थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क, कीपिंग मनी रिक्वायर्स द अपोजिट। मतलब पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, कंट्रोल चाहिए। बहुत लोग पैसा कमाने में अच्छे होते हैं लेकिन उसे बचाने में फेल हो जाते हैं। अब एक और बहुत डीप कॉन्सेप्ट, लक और रिस्क का। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर कहते हैं ये बहुत स्मार्ट है, और अनसक्सेसफुल लोगों को देखकर कहते हैं इसने गलत डिसीजन लिया होगा। लेकिन सच क्या है? हर सक्सेस में लक का रोल होता है और हर फेलियर में रिस्क का। कभी कभी आप सही डिसीजन लेते हो लेकिन रिजल्ट खराब आता है, और कभी कभी आप गलत डिसीजन लेते हो लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन किसी को जज करना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम्बल रहो, क्योंकि आज जो सक्सेसफुल है वो सिर्फ स्मार्ट नहीं है, वो लक्की भी है। और जो फेल हुआ है वो सिर्फ फुलिश नहीं है, वो अनलकी भी हो सकता है। अब आते हैं सेविंग्स पर। हमेशा कहा जाता है इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं सेविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेविंग आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम कि आप अपनी टर्म्स पर ज़िंदगी ले सको। सोचो, अगर आपके पास सेविंग्स है तो आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, आप ना कह सकते हो। लेकिन आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप मजबूर हो। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये खुद को कंट्रोल करना है, ये आज की खुशी को सेक्रीफाइस करके कल की फ्रीडम खरीदना है। अब एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी इमेजिन करो। दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल हर महीने सैलरी का 20% बचाता है, सिंपल लाइफ जीता है,
और दूसरी ओर अमन पूरी सैलरी खर्च कर देता है, लग्जरी लाइफ जीता है, जिसमें चाहे उसमें पैसे उड़ा देता है। 5 साल बाद राहुल के पास इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, पीस है। रमन के पास क्या है? ईएमआई, स्ट्रेस और डिपेंडेंसी। अब बताओ कौन अमीर है? अब आते हैं बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, इनफ। किताब में एक कहानी है, एक बहुत बड़ा बिलियनर था। उससे पूछा गया आपको और कितना चाहिए? उसने जवाब दिया बस थोड़ा सा और। ये थोड़ा सा और कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए कितना इनफ है तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं देयर इज़ नो रीज़न टू रिस्क वॉट यू हैव फॉर वॉट यू डोंट नीड। मतलब जो आपके पास है उसे रिस्क में मत डालो उस चीज़ के लिए जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। बहुत लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनके पास ऑलरेडी इनफ होता है लेकिन वो ग्रीड में आ जाते हैं और फिर एक गलत डिसीजन सब कुछ ख़त्म कर देता है। आपके लिए इनफ क्या है? थोड़ा पॉज लो और सोचो आपके लिए इनफ क्या है। अभी कॉपी बुक उठाओ और लिखो उसमें कि मेरे लिए कितना सफिशिएंट हो सकता है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। हम सब फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं लेकिन फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। पेंडेमिक, रिसेशन या जॉब लॉस ये सब प्लान का हिस्सा नहीं होते लेकिन रियलिटी का हिस्सा होते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं रूम फॉर एरर इज इसेंशियल। मतलब हमेशा अपने प्लान में मार्जिन रखो, एक्स्ट्रा सेविंग्स करो, बैकअप प्लान रखो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, टेल इवेंट्स। ये रेयर इवेंट्स होते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड-19 पैंडमिक। ये इवेंट्स रेयर होते हैं लेकिन पूरी दुनिया बदल देते हैं, इसलिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। अब एक छोटी सी विजुअलाइजेशन करो। आप एक ब्रिज पर चल रहे हो और ब्रिज परफेक्टली स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एक स्ट्रॉन्ग हवा का झोंका उसे गिरा सकता है। लेकिन अगर ब्रिज फ्लेक्सिबल है तो वह झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। फाइनेंशियल लाइफ भी ऐसी ही है। अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, बिहेवियर और इंटेलिजेंस। आप दुनिया के स्मार्टेस्ट इंसान हो सकते हो लेकिन अगर आपका बिहेवियर गलत है तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप एवरेज हो लेकिन डिसिप्लिन्ड हो तो आप जीत जाओगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं डूइंग वेल विथ मनी हैज़ लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। तो इस किताब का सार क्या है? पैसा नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल, ये पेशेंस का खेल है, ये कंसिस्टेंसी का खेल है, ये सेल्फ कंट्रोल का खेल है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो नई स्ट्रेटजी मत ढूंढो, नई सोच अपना, दिखावा छोड़ो, डिसिप्लिन अपना, जल्दी के पीछे मत भागो, टाइम को अपना दोस्त बनाओ और सबसे ज़रूरी अपने लिए डिफाइन करो इनफ क्या है। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, आप पीस भी कमाओगे। और अंत में याद रखो, वेल्थ वो नहीं है जो आप दिखाते हो, वेल्थ वो है जो आपको आज़ादी देती है। तो आज से अपने पैसों को नहीं, अपने बिहेवियर को मैनेज करो। ओके, जब बिहेवियर सही हो जाता है तो पैसा खुद ही सही डायरेक्शन में आने लगता है। ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली कहानी। धीरे चलो, समझ कर चलो और लॉन्ग गेम खेलो, क्योंकि असली जीत समय के साथ मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।